इस्लामिक कैलेंडर हमारी आस्था, इतिहास और रूहानी अहमियत से भरा हुआ है। हर महीना अपने साथ एक नया पैगाम और एक नई रोशनी लाता है। हर महीने अपने साथ अल्लाह से जुड़े होने के खास मौके और बरकतें लाता है। ये महीने हमें अपनी रूहानियत को मजबूत करने का अवसर देते हैं। इन पाक महीनों में से शबान का एक खास मकाम है जो रजब और रमदान के बीच एक पुल का काम करता है। यह महीना हमें रमदान की तैयारी करने का मौका देता है। शबान इस्लामिक कैलेंडर का 8वां महीना है। यह महीना अपनी रूहानियत को और गहरा करने का वक्त है। ये तैयारी, गौर व फिक्र और इबादत बढ़ाने का वक्त है जब मुसलमान रमजान के पवित्र महीने की तैयारी करते हैं। शबान में लोग अपने दिल और दिमाग को साफ करते हैं। शबान को अक्सर शबान का महीना कहा जाता है क्योंकि ये वो वक्त होता है जब नेक काम अल्लाह तक पहुंचाए जाते हैं। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हमारे हर अमल का एक असर होता है। प्रोफेट मोहम्मद उन पर सलाम हो ने कहा, रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मा कौम का महीना है। ये हदीस हमें शबान की अहमियत समझाती है। ये हदीस प्रोफेट मोहम्मद उन पर सलाम हो और शबान के महीने के बीच खास रिश्ते पर रोशनी डालती है। ये महीना हमें उनकी तालीम पर अमल करने का अवसर देता है। ये वो वक्त है जब मुसलमानों को प्रोफेट उन पर सलाम हो की तालीम पर अमल करके और उनके किरदार की पैरवी करके उनके लिए अपना प्यार और श्रद्धा बढ़ाने के लिए कहा जाता है। यह महीना हमें अपनी रूहानियत को और मजबूत करने का अवसर देता है। शबान का महीना मुसलमानों के लिए अपनी रूहानी तरक्की पर ध्यान केंद्रित करने और रमजान की बरकतों के लिए खुद को तैयार करने का वक्त है। यह महीना हमें अपने अंदर की रोशनी को पहचानने का अवसर देता है। इबादत करके, माफी मांगकर और नेक काम करके मुसलमान इस मुबारक महीने का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। यह महीना हमें अपनी रूहानियत को और गहरा करने का अवसर देता है। शबान बेशुमार बरकतन और रूहानी मौकों का महीना है जो हमें अपने रब के करीब आने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। प्रोफेट मोहम्मद उन पर सलाम हो ने इस महीने को बहुत ज्यादा अहमियत दी और अपने अमल और बातों के जरिए इसकी अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने हमेशा इस महीने में अपनी इबादत को बढ़ाया और अपने उम्मत को भी यह तलकीन की। शबान की सबसे मशहूर खूबियों में से एक ये है कि यह वो वक्त है जब हमारे अमल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब हम अपने अमल का हिसाब कर सकते हैं और अपने रब से माफी मांग सकते हैं। उसामा IBN ज़ैद से रिवायत है कि उन्होंने प्रोफेट उन पर सलाम हो से पूछा, अल्लाह के रसूल, मैंने आपको कभी भी किसी और महीने में इतना रोजा रखते हुए नहीं देखा जितना आप शबान में रखते हैं। यह सवाल उनके दिल में इस महीने की अहमियत को समझने की कोशिश को दर्शाता है। प्रोफेट उन पर सलाम हो ने जवाब दिया, यह रजब और रमजान के बीच का वो महीना है जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये जवाब हमें ये समझाता है कि इस महीने की रूहानी अहमियत को लोग अक्सर भूल जाते हैं। ये वो महीना है जिसमें अमल रब्बुल आलमीन तक पहुंचाए जाते हैं और मुझे प्यार है कि मेरे अमल उस वक्त पहुंचाए जाएं जब मैं रोजा रख रहा हूँ। अल नसाई ने रिवायत की है। ये हदीस हमें ये बताती है कि रोजा रखने का सवाब कितना ज्यादा है। यह हदीस शबान में अपनी इबादत बढ़ाने की अहमियत पर रोशनी डालती है। ये वक्त ही है अपने रब के करीब आने का और अपनी रूह को पाक करने का। यह अल्लाह के करीब आने का वक्त है, नमाज के जरिए, रोजा रखकर और कुरान की तिलावत करके। हर एक अमल जो हम इस महीने में करते हैं हमें अल्लाह के और करीब ले जाता है। इन इबादत के कामों में शामिल होकर हम अपने दिलों को साफ कर सकते हैं, अपनी कोताहियों के लिए माफी मांग सकते हैं और रमजान की रूहानी मुश्किलों और इनामों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। यह वक्त है अपने आप को सुधारने का और अपने रब से करीब होने का। शबान गौर व फिक्र और अल्लाह से माफी मांगने का वक्त है। यह महीना हमें अपने अमाल पर सोचने और अपने गुनाहों पर पछतावा करने का मौका देता है। यह वो महीना है जहां हम अपने दिलों को अपने गुनाहों के बोझ से साफ कर सकते हैं और उसकी लामिला रहमत तलाश कर सकते हैं। शबान हमें अपने रब के करीब आने का एक नया रास्ता दिखाता है। अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान है और वो उन लोगों को माफ करना पसंद करता है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। उसकी रहमत हर वक्त हमारे साथ है, बस हमें उसे तालब करना है।
प्रोफेट मोहम्मद उन पर सलाम हो ने कहा, अल्लाह शबान की दरमियानी रात को अपनी मखलूक को देखता है और मुशरिक, बहुदेववादी या उस शख्स के सिवा सबको माफ कर देता है जो अपने दिल में नफरत रखता है। यह रात हमें अपने दिलों को साफ करने का एक और मौका देती है। इस मुबारक महीन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए हमें सच्चे दिल से तौबा पछताना करना चाहिए। तौबा हमें अपने रब के करीब लाती है और हमें उसकी रहमत का हकदार बनाती है। तौबा में अपने पिछले कामों पर पछतावा करना, उन गुनाहों को छोड़ने का पक्का इरादा करना और सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगना शामिल है। यह एक ऐसा अमल है जो हमें अंदर से पाक करता है। हम माफी के लिए खास दुआओं की तिलावत करके भी माफी मांग सकते हैं, जैसे कि बार बार अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ कहना। ये दुआ हमें अल्लाह की रहमत और माफी के करीब लाती है। शबान के मुबारक महीन में एक बहुत ही खास रात आती है जिसको लैलतुल बराह या बराह की रात के नाम से जाना जाता है। ये रात जो शबान की 15वीं तारीख को मनाई जाती है, वो वक्त है जब अल्लाह की रहमत जमीन पर उतारती है और उसकी माफी उन लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होती है। बराह की रात बहुत ही खास अहमियत वाली रात है। ऐसा माना जाता है कि यह वो रात है जब अल्लाह आने वाले साल के लिए अपनी मखलूक की तकदीर का फैसला करते हैं। ये रिवायत की जाती है कि प्रोफेट मोहम्मद उन पर सलाम हो ने कहा, शबान की बीच वाली रात यानी शबान की 14वीं और 15वीं तारीख के बीच वाली रात को अल्लाह आसमान दुनिया पर उतारते हैं और कल्ब के कबीले की भेंदों के बालों की तादाद से ज्यादा गुनाहों को माफ कर देते हैं। अल तिरमिज़ी ने रिवायत की है। मुसलमानों को इस रात को इबादत में गुजारने, माफी मांगने और अल्लाह से दुआ प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है। 5वां भाग शबान में दुआ की अहमियत। दुआ या प्रार्थना इबादत का सार है। ये ईमान वालों और उनके खलिक के बीच सीधा संपर्क का जरिया है। शबान वो वक्त है जब हमारी दुआओं की अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा कदर होती है और वो हमें सच्चे और उम्मीद के साथ खुद को पुकारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रोफेट मोहम्मद उन पर सलाम हो ने कहा, दुआ इबादत का सार है। अल तिरमिज़ी ने रिवायत की है। शबान के दौरान हमें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ करने का मौका हासिल करना चाहिए। हम अल्लाह से हिदायत, माफी, सेहत, नुकसान से हिफाजत और दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए कह सकते हैं। छठा भाग शबान में दया और खैरत के काम। शबान सिर्फ अपनी रूहानी तरक्की पर ध्यान केंद्रित करने का ही नहीं, बल्कि अपनी सखौट और दया को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का भी वक्त है। इस महीने में दया और खैरत के कामों को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये अल्लाह की तरफ से बेशुमार इनाम लाते हैं। प्रोफेट मोहम्मद उन पर सलाम हो ने कहा, कयामत के दिन ईमान वाले का सया उसकी खैरत होगी। अल तिरमिज़ी ने रिवायत की है। हम इस महीने में कई तरह के खैरात के काम कर सकते हैं। इसमें गरीबों और जरूरतमंदों को पैसे देना, यतीमों की मदद करना, रोजेदार को खाना और पानी देना या अपने आसपास के लोगों की मदद करना शामिल हो सकता है। 7वां भाग रमदान की तैयारी, रूहानी तज़कीक का महीना। शबान के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक ये है कि ये रमदान के पवित्र महीने की तैयारी करता है। जिस तरह एक शख्स किसी महत्वपूर्ण सफर की तैयारी करता है, उसी तरह शबान मुसलमानों के लिए रोजा, नमाज और गौर व फिक्र के महीन के लिए खुद को रूहानी, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने का वक्त है। हम अपनी इबादत को धीरे धीरे बढ़ाकर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा रोजा रखना, ज्यादा नाफिल नमाज पढ़ना और ज्यादा कुरान की तिलावत करना। शबान अल्लाह के साथ अपने रिश्ते पर गौर व फिक्र करने, उन जगहों की पहचान करने का एक अच्छा मौका है जहां हम सुधार कर सकते हैं और रमदान के लिए वास्तविक लक्ष्य तय कर सकते हैं। 8वां भाग इबादत में इस्तेकामत की ताकत। शबान की खूबियों और बरकतों को सिर्फ इसी महीने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय साल भर अपनी इबादत में इस्तेकामत, नियमितता के लिए कोशिश करना जरूरी है। प्रोफेट मोहम्मद उन पर सलाम हो ने कहा,
अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारे वो अमल हैं जो लगातार किए जाते हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। मुस्लिम ने रिवायत की है। नमाज, कुरान की तिलावत और अल्लाह की याद या जिक्र का एक रूटीन कायम करके हम उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं और नेक कामों को अपनी रोजाना जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। 9वां भाग, नतीजा शबान की बरकतों को अपनाना। शबान का महीना अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफा है, बेशुमार बरकतों, माफी और रूहानी तजदीक का वक्त है। ये अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करने, अल्लाह की रहमत तलाश करने और रमजान के पवित्र महीने के लिए खुद को तैयार करने का वक्त है। आइए हम शबान के उन मौकों को हासिल करें जो वो हुमैन प्रदान करता है, अपनी इबादत बढ़ाएं और खुद के बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। अल्लाह हुमैन शबान की बरकतों को देखने, इसके मौकों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने और हुमैन एक मुबारक और खुशियों से भरा रमजान अता करें।